बिहार में मैं 6 दिन रहा हूं। चुनाव का मतदान जब हो रहा था उस दिन भी बिहार में था। बिहार पूरी तरह विभाजित हो गया है मतदाता वहां का। एक तरफ बिहारी है और दूसरी तरफ बाहरी है। जिस तरीके से अमित शाह जी ने डेरा डाला, नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से वहां पे बिहारियों का अपमान किया, वो पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया इन दोनों ने। तो अब चुनाव वहां हो गया है बिहारी बनाम बाहरी का। आम जनता पूछ रही है कि फैक्ट्री लगानी हो तो गुजरात और मजदूर ले जाना हो तो बिहार। और सबसे बड़ी बात जो वहां उभर कर सामने आ रही है वो ये उभर के आ रही कि युवा, मैं चुनाव के दिन था, युवा पूरी तरीके से गठबंधन के साथ खड़ा हुआ है। 20 साल मौका दिया जा चुका है, पर्चा लीक, बेरोजगारी, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो मैं कुल मिला के इतना कहना चाहता हूं, जितना मैं समझ पाया हूं, अमित शाह जी ने ये कहकर कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। चुनाव के बाद ये तो और दल सब मिलकर तय करेंगे। पूरी तरह चुनाव में जेडीयू और भाजपा के बीच में अविश्वास पैदा कर दिया, दोनों में संघर्ष पैदा कर दिया। आपने एक बात कही सर, अमित शाह जी भी यही बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो घुसपैठियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं घुसपैठियों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। बिहार की जनता का वो उत्थान नहीं करेंगे, वो बांग्लादेशियों का उत्थान करेंगे। बस एक बात कहना चाहता हूं, गृह दशा ठीक नहीं है। अमित शाह जी बोल गए यही वो नीतीश कुमार के लिए, मैं कैसे बता दूं कौन मुख्यमंत्री होगा। नाराज हो गई जेडीयू। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? इस देश का गृहमंत्री कौन है पिछले 7 साल से? आप है ना। और घुसपैठिया जब भी आएगा वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके आएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा केंद्र सरकार के अधीन होती है। तो ये तो आपकी असफलता है। 11 साल से भाजपा की सरकार केंद्र में और प्रदेश में, और आप घुसपैठिया चिन्हित नहीं कर पा रहे, वहां रह रहे हैं। तो मानिए अपनी असफलता। अमित शाह जी जितनी जल्दी हो सके इस्तीफा दे दो, हिम्मत पड़े तो मोदी का भी दिला दो।